मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नज़र आदाब ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पांडे की पेशगी जमानत की अर्दाश्त को किया मुस्तरद। बिहार में मदरसा इमदाद के दायरे को मिली वसात, रियासती हुकूमत के इक़दाम का हो रहा है खैर मकदम। और जम्मू कश्मीर में आज भी जिंदा है हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, मुनाफरत के माहौल में भी किश्तवाड़ में मुसलमान लेकर आए पंडित की बारात। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के मुलजिम और IPS अफसर PP पांडे को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने पांडे की पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे के गायब रहने पर भी सवाल उठाए हैं। अर्दाश्त पर समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा है कि आपका यही रवैया आपको जमानत देने से रोकने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, बेंच ने जमानत के लिए अदालत उज़्मा से रुजू होने पर भी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि ज़ैली अदालत ने पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। किश्तवाड़ में जहां फिरका वाराना फसादात को कुछ लोग मजीद हवा देकर बढ़ाने की कोशिश करें, वहीं जिले में मजहबी हम आहंगी की एक और जिंदा मिसाल एक डॉक्टर की शादी में देखी गई। पेश है आतिफ लोन की एक खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में जहां दो ग्रुपों के बीच तसादुम के बाद लोगों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, वहीं आज भी किश्तवाड़ में बेशतर मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। कस्बे के मुस्लिम अक्सरियत वाले शहीदी मोहल्ले के डॉक्टर आशीष शर्मा की शादी तसादुम शुरू होने के दूसरे रोज मुकर्रर थी। मेहंदी की रस्म होने के सबब शादी को टालना भी नामुमकिन था। जिले में कर्फ्यू और पाबंदियां होने के सबब नरेश के अहले खाना इस शादी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। ताहम ऐसे में इलाके के तमाम मुसलमान भाई नरेश के घर आए और शादी के तमाम तर इंतजामात किए और फिर डॉक्टर की बारात रवाना की। मुस्लिम बिरादरी के लोग बारात की पुंचल रवानगी तक वहीं रहे और इस तरह मुस्लिम बिरादरी की मदद और ताउन से आशीष शर्मा की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम पाई। ETV के साथ बातचीत करते हुए आशीष, उनकी अहलिया और उनके दीगर अहले खाना ने कहा कि वो मुस्लिम बिरादरी के इस बर्ताव से बेहद खुश है और उनके बीच रहने पर काफी फख्र भी महसूस कर रहे हैं। आशीष के एक दोस्त डॉक्टर जहूर कश्मीर से उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। की बात तो ठीक लग रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरी शादी थी यहाँ से जब बारात जाने वाली थी तो थोड़ी बहुत कम्युनल वायलेंस की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तो यहाँ के हमारे जो मुस्लिम सराउंडिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ फ्रॉम बिगनिंग। तो आज तक कोई भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने ही हमें एस्कॉर्ट करके यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक। हर बुराई के पीछे कोई न कोई बुरे अंसर होते हैं जिनका हर वक्त यही अपना मुफाद की रोटियां सेकने का मौका होता है।
लेकिन हमें उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस बुराई में से भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि वो अच्छाई क्या है। उस अच्छाई को हमने बढ़ाना है, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमने इस शादी में यही पाया कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया किसी के साथ भी, मुसलमान भाइयों की ईद को डिस्टर्ब कर दिया, उनकी खुशी में उन्होंने उनकी खुशी को खुशी न रखा, ईद की नमाज भी अदा न कर सके। हमारे पास मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कश्मीर से आए थे ईद छोड़कर। हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब बच्चे को मेहंदी लग जाती है तो शादी ज़रूर करनी पड़ती है। अगर हम उसको पोस्टपोन करते दूसरी शादी की नहीं जाती, पहली शादी ना होती। तो इन हालात में हमारी टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस टेंशन को हमारे महल्लेदार भाइयों ने आकर ईज़ किया। उन्होंने कहा यार पहले हमारा खून बहेगा आपके पसीने के साथ, हाँ आपके खून के साथ हमारा खून नहीं बहेगा, आपके पसीने के साथ हमारा खून बहेगा। एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं, तो इनकी शादी थी तो दुनिया ने देखा कि बारात में जो थे वो मुसलमान भाई साथ गए और उनको आराम से, यहाँ मेरे अशरफ साहब हैं, हाँ उनके साथ गए, उनकी मदद की। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ये फसाद वगैरह करना चाहते हैं, आम लोग जो हैं और ख़ासकर सियासी। किश्तवाड़ के शहीदी मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जिला हमेशा से ही फिरक़ेवाराना हम आहंगी के लिए बेहद मशहूर रहा है। इनका कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आशीष की शादी में जाहिर किए गए मजहबी भाईचारे से फिरका परस्त ताकतों को होश के नाखून जरूर लेने चाहिए। ईटीवी न्यूज़ किश्तवाड़। बिहार की नीतीश हुकूमत ने सूबे के 2459 नए मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था, जिसमें इस साल से 215 मदरसों को ग्रांट की रकम मिलनी शुरू हो जाएगी। मदरसा बोर्ड की तरफ से मजीद नए मदरसों की फाइलें महकमे मालियात को भेजी जा रही हैं। उम्मीद है कि बाकी मदरसों को भी हुकूमत जल्द ग्रांट की रकम मुहैया करेगी। पेश एक रिपोर्ट। बिहार के नए मदरसों को मंजूर कराने का ऐलान हुकूमत ने 2011 में किया था, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है। 2459 मदरसों में 215 मदरसों को इस साल से हुकूमत पैसे फराहम करेगी। बाकी मदरसों को भी मंजूर कराने की कार्रवाई जारी है। लेकिन बिहार के इतिहास में, हिस्ट्री में बार इतने बड़े पैमाने पर मदरसों को ग्रांट देने की बात कोई हुकूमत कही है। इसके लिए हम पूरे मुसलमानों के मदरसा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से नीतीश कुमार जी को हम मुबारकबाद देते हैं। मदरसा बोर्ड की तरफ से बाकी मदरसों को भी मंजूर कराने के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अजला से नए मदरसों की रिपोर्ट जिला एजुकेशन ऑफिसर को भेजनी है, लेकिन DIO इस मामले में सुस्ती का रवैया अपना रही है। बोर्ड का कहना है कि वो अपनी सतह से भी इस काम में संजीदा कोशिश कर रहा है। 215 मदरसे ये माली मंजूरी के लिए महकमे तालीम कैबिनेट में डालने जा रहा है। इंशाअल्लाह महीना 2 महीना में उम्मीद है कि कैबिनेट से पास होकर के उनकी शुरू हो जाएगी। फिर ये इधर हम यहाँ भी भेजेंगे, फिर दूसरा लौट जाएगा। फिर DO की रिपोर्टें जो बाकी हैं, जो नहीं भेजे हैं, उनको भी कहा जाए जल्दी भेजिए। तो गोया एक लॉट से शुरू हो जाएगा, एक साथ भेजा गया। उम्मीद है कि अच्छी तादाद में, यानी हर 1 महीना 2 महीना पर 300-400 इस तरह से होगा। उधर मदरसों को जदीद सहूलत दस्तयाब कराने की भी कार्रवाई जारी है। महकमा IT की तरफ से मदरसों को कंप्यूटर फराहम कराने के लिए 28 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है, जिसका टेंडर अगस्त के महीने में किया जाना है। महकमा अक़लियती फ़लाह और IT के वज़ीर शाहिद अली खान का कहना है कि आने वाले वक्त में बिहार के मदरसों की सूरत हाल बदलती नजर आएगी। 28 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है मदरसों को कंप्यूटरीकरण करने के लिए, और उसका टेंडर कई बार हुआ और टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी कुछ कंपनी, जिसकी वजह से वो टेंडर का डिस्पोजल नहीं हुआ। और फिर ये 27 अगस्त तक लास्ट डेट है हमारे टेंडर देने का मदरसा के कंप्यूटरीकरण का। गौरतलब है कि बिहार में मदरसे हमेशा सियासत की सुर्खियाँ बनते रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा इंतखाब हो जिसमें मदरसों के फलाह के सिलसिले में सियासी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात नहीं किए गए हो। बावजूद इसके मदरसों की सूरत हाल में कोई ख़ास बदलाव नहीं आ सका है। माना जा रहा है कि हुकूमत के इस इक़दाम से मदरसों के तालीमी मियार को बेहतर बनाने का रास्ता साफ होगा।
ईटीवी न्यूज़ पटना। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना है। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन, जिसकी पहचान मन चाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं, कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान।
ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने फूड सिक्योरिटी बिल के सिलसिले में तमाम पार्टियों से अपील की है कि वो मुश्तरका तौर पर इस बिल को पास करने में अपनी हिमायत करें। मोर्चे के सरपरस्त डॉक्टर एजाज अली ने पटना में ईटीवी से बात करते हुए कहा कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत बेबस लोगों को रोज़गार और खाना फराहम करना है। हम तो आपके ख़ास करके ईटीवी के ज़रिए, चूँकि ईटीवी की नज़र हमेशा समाज पर रही है, इसके ज़रिए हम पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों से ये इल्तजा करते हैं कि इस वक्त वो सारे आपसी दल के तनाव को भूलते हुए और पार्टी लेवल से ऊपर उठकर फूड सिक्योरिटी बिल को सबसे पहले पास करें, क्योंकि इस मुल्क की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुल्क में लोगों को है वो रोज़ी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, बजाय कि दूसरे उलझनों में उलझाया। मजलिस मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के सरदार महल में वाक़ GHMC के साउथ जोन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज की क़यादत चार मीनार हल्के के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने की। एहतजाजी मजलिस के कारकुनों ने पुराने शहर हैदराबाद के नालों की मरम्मत करने का मुतालबा किया। रांची यूनिवर्सिटी में आज सीनेट की मीटिंग का इनेकाद किया गया। VC डॉक्टर LN भगत की सदारत में मुनक़िद इस मीटिंग में कोई अहम एजेंडा और तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मौलाना आज़ाद कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर जाहिद हुसैन ने रुकन असम्बली सरफराज अहमद के तवस्सुत से कॉलेज के मसाइल को उठाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि आज़ाद कॉलेज के मुलाज़मीन को तकरीबन 14 माह से तनख्वाह की अदायगी नहीं की जा सकी है। मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची अंडर आर्टिकल 2930 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत चल रहा है। इसकी मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी को या सरकार को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2930 का वायलेट करके हमारे मौलाना आज़ाद कॉलेज की मैनेजमेंट में इंटरफेयर किया। बिल्कुल मौलाना आज़ाद कॉलेज की बात हमने की है वाइस चांसलर साहब से, और मुझे लगता है कि ये तय हुआ कि अगली सिंडिकेट बैठक होगी उसमें उस बात का फैसला हम लोग ले लेंगे। लिखित रूप में हमने VC साहब से बात इस पर चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि इसी महीने के एंड में, इसी महीने में सिंडिकेट की बैठक में उस पर निश्चित रूप से फैसला हम लोग ले लेंगे। ईटीवी की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी को कल्चर डिपार्टमेंट में ज़म करने के मामले को ईटीवी के ज़रिए नशर किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के उदबा और शोरा पर मुश्तमिल एक वफ्द ने आज मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह से मुलाकात की। शिवराज सिंह ने वफ्द को एकेडमी का इंतजाम न किए जाने का यकीन दिलाया है। ईटीवी ने बेशक बार बार इस बात को दिखाया और इस सिलसिले के अंदर इस मसले को लेकर मैं आज मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की और उन्होंने ये क्या कहते हैं आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का इंतज़ाम संस्कृति विभाग में नहीं होगा, यथास्थिति बहाल रखी जाएगी। हमने उनसे कहा है कि अगर उर्दू के फ़रोग़ के बारे में कोशिश की जाए तो ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को एक क्या कहते हैं एक ज़िम्मेदार और बाइख्तियार इदारा बनाया जाए और इसके बजट में इजाफ़ा किया जाए। निसाबी किताबों में गलतियों से बचने के लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के उर्दू निसाब की निगरानी के लिए उर्दूदा ऑफिसर की तकर्रुरी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। माहिरीन का मानना है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 9वीं ता 12वीं जमात के निसाब की निगरानी के लिए उर्दू ऑफिसर का न होना गलतियों की अहम वजह है। महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड में 1ली ता 8वीं जमात बाल भारती के उर्दू निसाब की निगरानी के लिए उर्दू अफसर तो मौजूद है, लेकिन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी यानी कुमार भारती और युवक भारती की निसाबी किताबों की निगरानी के लिए कोई अफसर मुकर्रर नहीं है। निसाबी कमेटी निसाब को तरतीब दे देती है, मगर निसाब की निगरानी और दीगर अहम उमूर की जिम्मेदारी अफसर पर होती है और महाराष्ट्र बोर्ड में सरे से कोई अफसर मौजूद ही नहीं है। 1ली से लेकर 8वीं तक जो किताबें बनती है वहाँ पर उर्दू ऑफिसर है और जो कमेटी मेंबरान है वो अपना काम करके चले जाते हैं। कमेटी मेंबरान अपनी जिम्मेदारियां, चूँकि दूसरा काम उनको रहता है, वो अपना काम करके यहाँ आते हैं और काम करके चले जाते हैं। किसने काम क्या किया, कितनी गलतियाँ उसमें रह गई हैं और कितनी मतलब निकल गई हैं,
ये चेक करने वाला और राब्ते के लिए कोई उर्दू ऑफिसर नहीं है। तालीमी मैदान से वाबस्ता अफराद का मानना है कि निसाबी किताबों में गलतियों की एक अहम वजह है सियासी सिफारिशात की बुनियाद पर निसाबी कमेटी की नामजदगी करना। लेकिन हुकूमत के रवैये से मालूम होता है कि वो जायज़ मुतालबात पर कान धरने को तैयार ही नहीं है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने अब तक गलत निसाबी किताबों को वापस लेने के मुतालबे पर भी संजीदगी का इजहार नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन तमाम किताबों को या तो वापस ले ले, एक तरीका ये है, और नई किताबें पब्लिश करके भेजे। लेकिन अगर ये दुश्वार है तो कम से कम ये कर दे कि एक सर्कुलर निकाले और उन तमाम गलतियों को सफ़ा वाइज लिख कर, उनकी इस्लाह लिख कर तमाम स्कूलों में जल्द से जल्द पहुंचा दे। तो उससे कम से कम ये होगा कि असातिज़ा पढ़ाते वक्त बच्चों के साथ इंसाफ कर सकेंगे और उन गलतियों को हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे। महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की निसाबी किताबों में गलतियों की निशानदही को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। गलत निसाबी किताबें रियासत की स्कूलों में मुसलसल पढ़ाई जा रही हैं। बोर्ड और हुकूमत अब तक इस मसले का हल निकालने में पूरी तरह नाकाम है। दूसरी जानिब तलबा को मजबूर किया जा रहा है कि वो गलतियों से पुर किताबों को पढ़ते रहें। ETV न्यूज़, मुंबई। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। JMM लीडर हाजी हुसैन अंसारी ने आज झारखंड के वजीर तामीरात की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। मंगल के रोज़ वो सनत के वजीर का ओहदा भी संभालेंगे। हाजी हुसैन अंसारी ने रियासत के बुनकरों के मसाइल के हल और उनकी तरक्की के ताल्लुक से कदम उठाने का अज़्म जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के ज़िला मऊ में जामिया अरबिया तालिमुद्दीन का इफ्तिताह अंजाम पाया। खीरी बाग में वाक़ई इस इदारे के तहत इंटर कॉलेज, लेडीज़ डिग्री कॉलेज वगैरह चलाए जाते हैं। नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने वसीयत की कि लोग अपने जहन और होनहार तलबा को दीनी तालीम के लिए फारिग करें। मुफ्ती अबुल कासिम ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि तालीम याफ्ता और दीन की समझ रखने वाले लोग भी अपने तालीम का फ़ायदा समाज तक नहीं पहुँचा रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में मुनक़िदा जिले सतह के साइंस फेयर का जिला के कलेक्टर अहमद बाबू ने इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा साइंसी नुमाइश में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूली तलबा अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। नुमाइश में 431 नमूनों को रखा गया है। कलेक्टर अहमद बाबू और जिला एजुकेशनल अफसर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि साइंस फेयर से तलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने में बेहतरीन मौका फराहम होगा। मगरबी बंगाल में अक़लियतें न सिर्फ सबसे ज़्यादा पसमानदा है बल्कि जेलों में बंद कैदियों में भी अक़लियतें खुसूसन मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। रियासती अक़लियती कमीशन ने अपने सर्वे से इस हकीकत को सामने लाने के साथ साथ कमसिन अक़लियती कैदियों की बाज़ आबादकारी के लिए भी आगे आने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल में अक़लियतें सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं। साथ ही रियासत की जेलों में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। रियासती अक़लियती कमीशन ने जेलों में बंद मुस्लिम कैदियों की तादाद को हैरान कुन बताते हुए जहां इंतज़ामिया को इस मामले में जवाब देने की अपील की, वहीं छोटी उम्र में सज़ा पाने वाले कैदियों की फहरिस्त भी पुलिस इंतज़ामिया से तलब की है। कमीशन के मुताबिक 10 से 12 साल की उम्र में जेल जाने वाले बेशतर कैदी जो अब 30-40 साल के हो चुके हैं, उन्हें रिहाई मिलने वाली है। लेकिन लड़कपन जेल में गुजारने के बाद समाज में वापसी की राह उनके लिए आसान नहीं होगी। कमीशन ने इन कैदियों के लिए मुख्तलिफ रोजगार के कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। एसपी के साथ में मैं खुद हर एसपी, हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ में ये स्टेटस ले रही है कि कितना माइनॉरिटीज़ जेल में है। आज जुवेनाइल माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोग माने पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग माइनॉरिटी अफेयर्स में भेजेंगे ये, क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं जैसे कि बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और ये सब कोई NGOs लोग हैं जो माने हेल्प कर सकते हैं जुवेनाइल कोर्ट में, जुवेनाइल जेल में, क्योंकि ये बच्चे लोग जब माने छोटा छोटा कारण को लेकर जेल में जाते हैं, फिर जब वो लोग बाहर कमसिन कैदियों की बाज़ाबादकारी के अपने मंसूबे से कमीशन ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को वाकिफ कराने व मरकजी वजारत अक़लियती उमूर को भी ख़त लिखने का फैसला किया है। साथ ही कमीशन अक़लियती तरक्याती व मालियाती कॉरपोरेशन की मदद लेगी। शायद माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ में वो जो शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन और माइनॉरिटीज़ कमीशन हम लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ये बात हम बोलेंगे। रियासती अक़लियती कमीशन अब तक अपने कामकाज के बायस तनकीदों का शिकार रहा था, क्योंकि सिर्फ शिकायत सुनने व इसके हल के लिए सिफारिश करने के कमीशन कोई दूसरी कार्रवाई करने में नाकाम था। ताहम मौजूदा कमीशन ने अपने दायरे कार को बढ़ाने का इरादा तो किया है। अब इस काम में कमीशन को कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना अहम है। ETV न्यूज़ कोलकाता। खास बात में फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए कश्मीर एक्सप्रेस। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन